नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और उन टॉपिकों को कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन है ना। तो आप लोग अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। जी हाँ, इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए, इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हम पॉलिटी का पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हम जियोग्राफी में चलेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे साइंस की प्रैक्टिस सेट। क्लियर है। और ये प्रैक्टिस सेट हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, लूसेंट पर आधारित है। लूसेंट का पीडीएफ ही है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, स्टडी फायर जीके के नाम से। सो क्लियर है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से प्रैक्टिस सेट ये पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं साथियों आज हम, है ना। राज्यसभा फिर लोकसभा आएगी, है ना। इस टाइप से हम कंटिन्यू लगाते जाएंगे। तो आज हम राज्यसभा के प्रैक्टिस सेट को इस वीडियो में कवर करेंगे और राज्यसभा से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों को भी यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे जो एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहते हैं। क्लियर है दोस्तों, चलिए। देख पा रहे होंगे जैसा कि आज पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत सिंपल से सवाल है और बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, तो याद रखिएगा। ये संसद किसे बोला जाता है? संसद के ऊपरी सदन को, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से। और निम्न सदन आपको याद रखना है, लोकसभा को याद रखिएगा, है ना। निम्न सदन, हालांकि इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है ना। आपको याद रखना है विशेष रूप से, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की स्थायी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा का जो स्थायी सदन है, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके राइट ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, है ना। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसे फाइनली विघटित नहीं किया जा सकता। लोकसभा आपको पता है कि प्रत्येक लोकसभा के सारे मेंबर प्रत्येक 5 साल बाद नियुक्त किए जाते हैं, चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं, है ना। और इनका जो चुनाव प्रक्रिया है आपको पता है कि फिक्स नहीं होता है ना। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है और लोकसभा का फिक्स कार्यकाल होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोगों को लगाना रहेगा इसका राइट ऑप्शन। बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन देखिएगा, ई नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा, लगा लीजिए ई नंबर 250। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है ना। तो वर्तमान समय में पूछा जा रहा है यहाँ पर राज्यसभा में कितनी संख्या है। तो देखिएगा यहाँ पर फोर्थ नंबर का राइट ऑप्शन जो रहेगा बी नंबर रहेगा, है ना। कितनी है? 245। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आईएमपी लगाइएगा ये क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो बहुत सिंपल सा सवाल है और ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। 12 राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। और देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, यूपी पीएससी में पूछा गया, 2006 में, आरआरबी में, एसएससी में पूछा गया है ना, इस टाइप से। चलिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का या उपयुक्त दोनों का? तो देखिएगा, राज्यों का और संघ जो यूटी जो स्टेट है उन दोनों का होता है दोस्तों, है ना। यहाँ पर देखिएगा छठवीं का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। आप लोग भी जरा कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करिएगा। क्लियर है। चलिए, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है और आंसर भी सिंपल सा ही आपको देना है। ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का देख लीजिए, राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, है ना। राइट ऑप्शन आप लगाइए, विशेष निर्वाचन मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है संचयी मत पद्धति से, सापेक्ष मत पद्धति से, सूची पद्धति द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। तो इसमें राइट ऑप्शन की क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, डी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, है ना।
अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, है ना। विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वही निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वही प्रतिनिधि बनते हैं, है ना। इलेक्टेड मेंबर, इसके अलावा कोई नहीं बनता, इलेक्टेड मेंबर ही बनते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। तो सिंपल सा है, किस बात पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राज्यों की जनसंख्या पर, है ना। राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में किस प्रकार के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिएगा यहाँ पर राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो जो जितना बड़ा राज्य होगा जनसंख्या में, उसके प्रतिनिधि ज़्यादा होंगे वहाँ पर राज्यसभा में। तो यहाँ पर देख लीजिए 11 का राइट ऑप्शन लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में आगे है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं राज्यसभा की। क्लियर है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर देखिएगा, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सी, 31 सदस्य, है ना। और आप लोग कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 का, है ना। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका, है ना। उपरोक्त सभी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान, है ना, ये राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है, नहीं समान सीटें हैं इन पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। चलिए फाइनली हम आ चुके हैं 16 नंबर में, बिहार। यहाँ पर देखिए बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, है ना। यहाँ पर लोकसभा की सीटें क्लियर कर दिया है, तो राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में देख लीजिए, 16 का राइट ऑप्शन डी नंबर लगा लीजिए। 16 सीटें हैं यहाँ पर, है ना। और सर्वाधिक सीटें हमने देख लिया है उत्तर प्रदेश पर। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही आरोही क्रम लिखना है आपको। और देख लीजिए यहाँ पर राज्य कौन सा सटीक बैठ रहा है आपका, ये नंबर राइट हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों का आरोही क्रम है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। देख लीजिए आप। क्लियर है। सीटों का आरोही क्रम यहाँ पर है। सो नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा के चुनाव हेतु अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप IMP लगाइए, नोट डाउन करिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। कितनी आयु होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, 30 वर्ष। हालांकि 25 वर्ष होती है लोकसभा सदस्य बनने के लिए, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होती है आयु। और पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए सदस्यों का कार्यकाल होता है यहाँ पर, है ना। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा कंटिन्यू चलती रहती है। तो यहाँ पर कर लीजिए 6 वर्ष, है ना। 20 का राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। देखिए 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आपको भी पता, अभी मैंने जस्ट क्लियर किया है। 21 का सी नंबर राइट ऑप्शन रहेगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और 22 का देख लीजिए, 22 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष, है ना, सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है। बिल्कुल नहीं। आपको भी पता है राज्यसभा जो लोकसभा होती है वो भंग हो देती है, और भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। हालांकि ऐसा राज्यसभा के संदर्भ में नहीं है। 23 का राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं, बी नंबर, बिल्कुल नहीं है ना। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, चाहे राष्ट्रपति और खुद कभी भी राष्ट्रपति इसको भंग नहीं कर सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 24 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है एक साथ। आपको बताया कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में इसका चुनाव होता रहता है ना, सदस्य निकलते रहते हैं। और ये देखिएगा, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। बिल्कुल सही है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्यों। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है एग्जाम में, नोट डाउन कीजिएगा। 25 का बी नंबर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, है ना, लगा लीजिए आप ये वाला। 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 1/3 सदस्य है ना, कितना ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देख लीजिए, 26 का सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये वाला कथन जो है सही नहीं है। राज्यसभा में 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष नहीं, 1/3 सदस्य यहाँ पर दिया गया है। 1/3 सदस्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, देखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम की संख्या क्या होती है? कोरम में यहाँ पर देखेंगे तो कोरम आखिर होता क्या है, आपको भी पता है कि जब बैठक व्यवस्था संपन्न होती है तो उसके लिए कुछ गणपूर्ति की आवश्यकता होती है, इतने लोगों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए 28 का राइट ऑप्शन सी नंबर है ना। कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए आपके गणपूर्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? अब वहाँ पर संख्या पूछ ली गई यहाँ पर। 29 का ई नंबर हो जाएगा इसका। 25 संख्या होनी चाहिए वहाँ पर उपस्थिति में। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार तो किसी को नहीं है। बिल्कुल भी सही है इसका आंसर। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन का डी नंबर। हमने पहले बताया एक स्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है ना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति होता है, आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपको भी पता है राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, लोकसभा में अध्यक्ष चुना जाता है ना। तो आपको याद रखना है 32 का बी नंबर है ना, 32 का बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? आपको भी पता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, है ना, चुनाव। इलेक्टेड सभापति इलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यहाँ पर बात कर रहे हैं 34 का, देख लीजिए बी नंबर। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है ये, है ना। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता आधा सदस्यों द्वारा की जाती है? 35 का बी नंबर हो जाएगा राज्यसभा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? कौन करता है संचालन? 36 का देख लीजिए सी नंबर। 36 का क्या हो जाएगा? उपसभापति करता है ना। यहाँ पर देखिएगा, राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन कौन करता है? 37 का बी हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य करते हैं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? 38 का बी हो जाएगा। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है ना। 39 देखिएगा, राज्यसभा के तो द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? 39 का हो जाएगा ए नंबर, निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है यहाँ पर देख लीजिए आप, है ना, 40 का डी नंबर हो जाएगा। राज्यसभा के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, है ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जितने होते हैं वही इलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेते हैं राज्यसभा के। यहाँ पर देखिएगा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए 41 का बी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्योंकि प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति ही पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, है ना, याद रखिएगा आप लोग भी। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 42 का देख लीजिए बी नंबर। 42 का ए राइट हो जाएगा, सॉरी, है ना। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं और फिर चुनाव प्रक्रिया होती है प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात। क्लियर है? चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप,
निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतरिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 43 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। देखिएगा यहाँ पर बात करें निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? 44 का सी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए, ये है ऑप्शन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, है ना। राज्यसभा के कौन से ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? 45 देखिए, 45 का सी उपरोक्त दोनों है ना, राज्य सूची के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के स्थगित करने का अधिकार। नेक्स्ट है आपका, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। 46 का बी हो जाएगा यहाँ पर, राज्यसभा के प्रस्ताव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो 47 में अगर देखेंगे तो सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। यहाँ पर केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि उसके पास क्या हो। 48 देख लीजिए, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यदि राज्यसभा उपस्थिति सदस्य के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दें तब बना सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? बहुत IMP क्वेश्चन है। तो देखिए 49 का ए नंबर है, 14 दिनों तक रोक सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा फिर नहीं रोक सकती राज्यसभा, है ना, इस धन विधेयक को। देखिएगा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा पर कार्य संपादन न करे। अभी मैंने बताया जस्ट 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। 14 दिनों के बाद अगर वापस नहीं लौटाता सदन तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पास मान लिया जाता है, क्योंकि इसका अधिकार सिर्फ 14 दिन तक रखने का ही है धन विधेयक को। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? यहाँ पर देख लीजिए, वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, 51 का सी, 14 दिन के अंदर लौटाना चाहिए उसको, है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो उपरोक्त में से कोई सक्षम नहीं है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है ना, स्थायी सदन माना जाता है। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत आपका राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? कभी भी भंग, मैंने क्या कहा है अभी, पहली बार, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कभी भी भंग नहीं होती, स्थायी सदन है। हालांकि लोकसभा भंग की जा सकती है, राष्ट्रपति उसे भंग कर सकते हैं, है ना। इस वीडियो में हमने 57 क्वेश्चनों को कवर किया है जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।